Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from BBC Group. गाइस लास्ट क्लास में देखो हमने डिस्कस किया था आपका टेस्टिस का पूरा डायग्राम को बटा हमने डिस्कस किया था। आपको याद आ रहा होगा कि हमने आपकी बताई थी कि टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमने क्या आउटर लेयर्स पढ़ी थी आपकी कौन कौन सी थी बेटा, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा थी। इसके बाद में इसमें क्या होते हैं, सेप्टा बन के क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं आपके टेस्टिकुलर लोबुल्स बन जाते हैं। लोबुल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं और ये ट्यूबुल्स आगे जाके रेटिटेस्टी बनाती हैं जो कि वास एफ्रेंस से होते हुए एबिडाइमस बनता है और फिर ये वास डिफरेंस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमने पढ़ा क्या है अभी तक आपकी क्लास में, आपको याद है हमने सबसे पहले पढ़ा था इसके आउटर लेयर्स यानी कि ट्यूनिकी पढ़े हैं, ट्यूनिकी तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हमको पूरे टेस्टिस को हमने ना दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। तो आउटर एंड इनर। आउटर में क्या है हमने पढ़ा इसकी लेयर्स को, अब पढ़ेंगे हम इनर की ओर। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं आपने पहले बनाए हैं कि आउटर लेयर्स इन टेस्टिस, ये तो बनाया है बेटा आपने वो पहला जो नोट्स बनाया है इससे पहले आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, ये पूरा हो गया होगा। इसके बाद में आपको इसी के नीचे एक अंदर एक हेडिंग और लिखना है और उसमें क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट हेडिंग आपका ये रहेगा भैया, आउटर तो लेयर्स तो हो गई हैं आपकी, इसको लिखना आपकी इंटरनल लेयर्स या आप कह सकते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, देखो ये लोब्यूल्स जो हैं ये इंटरनली बनी हुई हैं, आउटर तो नहीं है ना, ये अंदर बनी हुई है। ये जो बनी हुए हैं इसके क्लासेस या लोब्यूल्स बने हुए हैं या इसके जो सेपरेशंस हुए हैं ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो मैंने बताया कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है इसकी, वो इस टेस्टिस के अंदर क्लेफ्ट हो जाती है, धंस जाती है और लगभग 200 से 400 यानी कि अप्रॉक्स 250 आपके टेस्टिकुलर लोबुल्स बना लेती है। क्लियर बात। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा वो ये होती है कि टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या इसमें क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो सबसे पहला लोबुल्स हो गए आपके, कितने हो गए, लगभग अप्रॉक्स 250 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अप्रॉक्स 250। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसमें जो चीज़ें पाई जाएंगी वो क्या है, वो क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे आप सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा जैसे मैं लिख रहा हूँ डायग्राम, आप मतलब ऐसे ही नोट्स बना लेने हैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, तो ये क्या होता है, दिस इज, मेरी आवाज़ सुन के नोट्स बनाने, दिस इज वेरी हाईली कोइल्ड COILED, हाईली कोइल्ड structure which is responsible for स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको कर लो बेटा अंडरलाइन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपको पता पड़ गया ये कि कौन सा प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, लिख लो ब्रैकेट में, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसके आगे ब्रैकेट बना के लिख लो बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और जो कि आपकी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स बनाती हैं या इसको प्रोड्यूस करती है। क्लियर गाइस, समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर देखो दीज आर, और लिखेंगे बेटा दीज आर 1 2 1 से 3 1 2 3 सेमनीफेरस, राइटिंग ढंग से लिखूँ तो बेटा बहुत लंबी वीडियो जाएगी। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आर फाउंड इन ए टेस्टिक्यूलर लोबुल्स, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक लोबुल है ये वाला, जैसे ये एक लोबुल्स है इसके अंदर लगभग 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं और ये बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए। क्लियर गाइस। अच्छा इसके आगे लिखो और नीचे नई लाइन से डैश लगा के इसी के अंदर द सेल्स बिटवीन 2
सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स।